नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। लघु सिद्धांत कौमुदी लिखने हेतु मैं वरदराजाचार्य पाणिनि विरचित अष्टाध्याय में प्रवेश करने हेतु शुद्ध गुणों वाली, पवित्र गुणों वाली वागेश्वरी देवी की मैं वंदना करता हूँ। मैं डॉक्टर सरोज, संस्कृत प्रवक्ता, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, विषय संस्कृत, कक्षा 11, संस्कृत व्याकरण, प्रकरण संधि, भाग 1 में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, वेदों के अभाव में हमारे राष्ट्र का अस्तित्व नगण्य है। हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने वेदों के पठन पाठन पर अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि वैदिक मार्ग का अनुसरण करने में ही संपूर्ण मानव जाति का कल्याण निहित है। बच्चों, हमारे वहाँ 4 प्रकार के वेद हैं। कौन कौन से? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। और 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। हमारे अध्ययन का विषय आज का है बच्चों व्याकरण। आज हम लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे और व्याकरण के अंतर्गत संधि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमें व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? व्याकरण पढ़ने के क्या लाभ हैं और व्याकरण पढ़ने के क्या प्रयोजन हैं? बच्चों, शास्त्रों के व्यवस्थित ज्ञान हेतु हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। और इसके प्रयोजन क्या हैं? इसके 5 प्रयोजन हैं। पहला, रक्षा। वेदों के रक्षा हेतु हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है ऊह, जिसको क्या कहते हैं? तर्क भी कहते हैं। यथा स्थान, वाच्य परिवर्तन और विभक्ति परिवर्तन हेतु भी हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। तीसरा है आगम। ब्राह्मणों को निष्काम भाव से व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। चौथा है लघु। शब्दों के सरल ढंग को जानने हेतु हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। 5वां है बच्चों असंदेह। असंदेह का तात्पर्य ये है कि शब्द और अर्थ के संदेह के निराकरण हेतु हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। आइए बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण संधि है उसके अंतर्गत हमारे चर्चा का बिंदु क्या है उस पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं और अपने अध्ययन को गति प्रदान करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं आज हमारे चर्चा का बिंदु क्या है। व्याकरणाचार्य पाणिनि जी के विषय में चर्चा करेंगे। संधि का अध्ययन करते समय हम क्लिष्ट शब्दों का उच्चारण करेंगे, क्लिष्ट शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे, 2 वर्गों को जोड़ने की विधि को जानने का प्रयास करेंगे, किसी भी सार्थक शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जो हमारा क्या था पहला चर्चा के बिंदु में कि हम लोग व्याकरणाचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जब भी व्याकरणाचार्य की चर्चा होती है तो सर्वप्रथम किसका नाम आता है? पाणिनि जी का नाम आता है। तो आइए पहले हम लोग पाणिनि जी के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के सबसे श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य हैं, ऐसा सबको पता है, सब जगह व्याप्त है। इनका जन्म कुछ विद्वान 700 ईसा पूर्व और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार इनका ईसा पूर्व ही मानते हैं। इनके जन्म के विषय में एक मत नहीं है। इनका जन्म सलातूर नामक ग्राम में हुआ था, जहां काबुल नदी सिंधु में मिलती है।
जिसे अब लाहौर के नाम से जानते हैं। अपने जन्म स्थान के अनुसार पाणिनि सलातूर्य भी कहे गए हैं। महर्षि पाणिनि के पिता का नाम पाणिन तथा माता का नाम दाक्षी था। इनके गुरु का नाम उपवर्ष तथा इनको वर्ष के भी नाम से जानते हैं। बच्चों, आइए पाणिनि जी की सुप्रसिद्ध रचना क्या है? अष्टाध्यायी है, जो व्याकरण रचना है। इनमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार कुल 32 पाद में विभक्त है। पहले दूसरे अध्यायों में संज्ञा और परिभाषा संबंधी सूत्र हैं एवं वाक्य में आए हुए क्रिया एवं संज्ञा शब्दों के पारस्परिक संबंध के नियामक प्रकरण भी हैं। तीसरे, चौथे और 5वें अध्यायों में सब प्रकार के प्रत्ययों का विधान है। अष्टाध्यायी में कुल 3996 सूत्र प्राप्त होते हैं। अष्टाध्यायी में बच्चों सूत्र पाठ, इसमें अष्टाध्यायी के सूत्र वर्णित हैं। धातु पाठ, यह 10 गणों में विभक्त एवं लगभग 2000 धातुएं हैं। गण पाठ, सूत्र पठित गणों का पाठ है। उड़ादि पाठ, यह भी सूत्र ही हैं। लिंगानुशासन, इसमें लिंग निर्धारण विषय है। महर्षि पाणिनि के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने जो सूत्र एक बार लिख दी उसे काटने की जरूरत नहीं पड़ी। बच्चों, आगे आइए। इनसे पूर्व भी व्याकरण शास्त्र के अन्य आचार्यों ने इस विशाल संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने का प्रयास किया था, परंतु पाणिनि का शास्त्र विस्तार और गांभीर्य की दृष्टि से इन सभी में सिरमौर सिद्ध हुआ। फिर भी कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक लिखे। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर अपनी टिप्पणी लिखी, जिसे महाभाष्य का नाम दिया गया। प्यारे बच्चों, व्याकरण में त्रिमुनि नाम अत्यधिक प्रसिद्ध है। त्रिमुनि का तात्पर्य है कि पाणिनि जी ने क्या लिखा? सूत्र लिखा, और कात्यायन ने उस पर क्या लिखा? वार्तिक लिखा, और पतंजलि जी ने उस पर क्या लिखा? भाष्य लिखा। तो ये महाभाष्य का नाम दिया गया। महर्षि पाणिनि की एक अन्य रचना जामवती विजय भी प्राप्त होती है, जिसे पाताल विजय के भी नाम से जानते हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ में माहेश्वर सूत्र, जिससे 3996 सूत्रों की रचना कर एक व्याकरण शास्त्र बना, भगवान शंकर के डमरू की ध्वनि से उद्धृत हुआ। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के डमरू से तांडव नृत्य करने के दौरान 14 माहेश्वर सूत्र निकले। महर्षि पाणिनि ने उन्हीं 14 सूत्रों को लेकर अष्टाध्यायी की रचना कर डाली। आइए अब देखते हैं वह 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। पहला है अ ई ऊड़, दूसरा है री री क, तीसरा ए ओंग, चौथा ऐ औ च, पांचवा ह य व र ट, छठवां लड़, सातवां इयंग मंग ngंग ड़ न म, आठवां झ भ य, नौवां घ ढ ध श, 10वां ज ब ग ड द श, 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां क प य, 13वां श श स र, 14वां ह ल। बच्चों, यही क्या है? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन्हीं सूत्रों के आधार पर बच्चों हम ये सारे व्याकरण के सूत्र क्या हैं? आधारित हैं, और इनको याद करना और समझना अत्यंत आवश्यक है। आगे संधि भी इसी पर आधारित है। आइए बच्चों,
संधि के बारे में जानते हैं कि संधि कैसे बना है। आइए देखते हैं बच्चों। संधि सम उपसर्ग, ये धातु का चिन्ह है, धा धातु, और कित प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, संधि। बच्चों संधि क्या है, पुल्लिंग है। क्या है बच्चों, ये पुल्लिंग है। इसको जाने रहिएगा, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब आइए बच्चों, संधि किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। संधि है, हमारा परिभाषा क्या है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। वो दो वर्ण कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। वो दो वर्ण है बच्चों, पूर्व पद का पहला शब्द, जो पूर्व पद यानी जो पहला शब्द है उसका क्या होगा, अंतिम वर्ण। वह परपद यानी परपद दूसरा शब्द का पहला वर्ण होता है। संधि हमेशा इन्हीं दो वर्णों में करते हैं। जैसे आइए समझते हैं, जैसे यहाँ पर है रमेशः, रमेशः का पूर्व पद क्या है, यहाँ पर पूर्व पद क्या है, रमा, और धन ईशः, ईशः क्या है, परपद। हमारा परिभाषा क्या कह रहा है कि पहला शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो पहला शब्द का अंतिम क्या है बच्चों, जब रमा का उच्चारण करेंगे तो अंतिम क्या आएगा, आ, और ईश का उच्चारण करेंगे तो दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई आ रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि दूसरे वर्ण का क्या पहला है, क्या है, ई आ रहा है, और क्या दोनों मिलकर क्या विकार उत्पन्न कर रहे हैं, ए हो रहा है, और तब क्या बन रहा है, रमेशः। अब संधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि इसके कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। ये तीन प्रकार का होता है। देखिए पहला है हमारा स्वर संधि, इसको क्या कहते हैं, अच संधि भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है व्यंजन संधि, इसको क्या कहते हैं, हल संधि, और तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। बच्चों आज जो हमारे अध्ययन का क्रम है, आज हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे। यहाँ पहला क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अच कैसे जानेंगे आप लोग, ये जो हमारा माहेश्वर सूत्र है, ये माहेश्वर सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, 42 प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं, और 42 प्रत्याहारों के आधार पर ही हम लोगों का क्या है, सारा व्याकरण शास्त्र निर्भर है। तो देखिए कि यहाँ पर अच बता रहे हैं हम कि स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। तो अच संधि के बारे में आप लोग अच कैसे जानेंगे, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अच है हमारा, देखिए अच है अ और ये च, ये क्या हो गया, अच। अच को ही क्या कहते हैं, स्वर संधि। तो स्वर अच में ही हमारे क्या आ जाते हैं, पूरे स्वर आ जा रहे हैं। देखिए आइए जानते हैं, अ ई उ री री ए ओ ऐ औच। अब आप लोग के मन में सहज ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम ड़ क ङ च का उच्चारण क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये इति संज्ञक है और इसका हम उच्चारण नहीं करेंगे। अ और च को हम स्वर के नाम से इंगित करेंगे। और व्यंजन, यहीं पर मैं आप लोग को व्यंजन के बारे में भी बता देती हूँ। हमारा व्यंजन कौन कौन सा है, ह ल, इसको हम लोग क्या कहेंगे,
व्यंजन। तो क्या हुआ बच्चों, स्वर में क्या आ जाएंगे, अच आएगा और व्यंजन को हल कहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। जो अच है वह स्वर है और हल जो है वह क्या है, व्यंजन है। आइए बच्चों, हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए स्वर संधि, जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होता है, स्वर संधि का क्या शर्त है, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे क्या है, उपेंद्रः, क्या है, उपेंद्रः, यहाँ पर विसर्ग है बच्चों, क्या है, उपेंद्रः। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूर्व पद और पर पद। उप में क्या है, अ है और ई है, तो क्या है, इधर भी क्या है, अ है और इधर भी क्या है, ई है, यानी दोनों तरफ क्या है, स्वर हैं और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं और ए भी हमारा क्या है, स्वर है। इस तरह क्या बनेगा, उपेंद्रः। जब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो उपेंद्रः ऐसा बन जाएगा, ऐसे शब्द का निर्माण होगा। आगे आइए बच्चों, देखते हैं, आगे देखिए। तो स्वर संधि के क्रम में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि में बच्चों कितने वर्ड आते हैं, 5 वर्ड आते हैं। कौन कौन से, आ, ई, उ, री, ली। ये क्या है, दीर्घ संधि के ये 5 वर्ण हैं। अब इसका सूत्र क्या कहता है, आइए इस पर दृष्टिपात करते हैं। अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र की व्याख्या क्या है बच्चों, अकः सवर्णे यचि परे पूर्व परयो दीर्घः एकादेशा स्यात्, अर्थात अक का सवर्णी अच परे रहते पूर्व और पर को दीर्घ एकादेश हो जाता है। अक हमारा क्या है, अ, ई, उ, री। सवर्णी अच परे रहते, यानी अच परे रहते, अच हमारा क्या हो जाएगा, स्वर, परे रहते पूर्व और पर को क्या हो जाएगा, दीर्घ एकादेश। सवर्णी यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, सवर्णी का मतलब होता है बच्चों कि पूर्व और पर में दोनों क्या होगा, समान जाति के, समान वर्ण के, समान वर्ण होने चाहिए, समान जाति के ही वर्ण होने चाहिए। अगर अ है तो पूर्व के अंतिम अक्षर में अ रहेगा और पर के प्रथम अक्षर में भी अ रहेगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ अ रहेगा। अगर ई है तो दोनों तरफ ई रहेगा, अगर उ है तो दोनों तरफ उ रहेगा, अगर री है तो दोनों तरफ री रहेगा। बच्चों, अगर आपके मन में सहज ही एक प्रश्न उठ रहा होगा, अगर दीर्घ है और ह्रस्व है तो भी क्या होगा, उस दशा में भी दीर्घा ही एकादेश होगा। आइए समझते हैं अकः सवर्णी। देखिए यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया कि पूर्व और पर में समान वर्ण रहेंगे, तो अ और अ को क्या हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। ई और ई को क्या हो जाएगा, ई, यानी देखिए ये क्या है, ह्रस्व है और यहाँ पर क्या आदेश हो रहा है, दीर्घ आदेश हो रहा है। ये ह्रस्व है और यहाँ पर क्या हो रहा है, दीर्घ आदेश हो रहा है। री और री को क्या हो रहा है, दीर्घ आदेश हो रहा है। बच्चों यहाँ पर मैं आप लोग का ध्यान इंगित करना चाहूंगी कि यहाँ पर हमने 5 वर्णों के क्रम में क्या लिखा है, री और ली लिखा है और यहाँ पर मैंने आदेश दिखाया है री को। तो बच्चों यही सत्य है यहाँ पर संस्कृत व्याकरण में कि री और री को क्या आदेश होता है, री ही आदेश होता है। हिंदी में भी ऐसा ही विधान है, हिंदी व्याकरण में भी कि री और री को री ही आदेश होता है।
तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सब क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पर दीर्घ हो जा रहे हैं, आ ई उ री री। तो सभी अवस्था में, दोनों में, अगर दोनों तरफ दीर्घ हैं तो दीर्घाय का आदेश होगा, दोनों तरफ ह्रस्व हैं तो भी दीर्घाय का आदेश होगा। चूंकि हमारा सूत्र ही कह रहा है कि अकः सवर्णे दीर्घा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। जैसे क्या है, हिमालय, क्या है, हिमधन आलय। तो अब देखिए शर्त को पूरा कर रहा है कि नहीं। अब है हिम, हिम का अ और आलय का आ मिलकर दोनों क्या हो गया, आ ही आदेश हुआ और बना हमारा क्या, हिमालय। मैं आशा कर रही हूँ कि बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अपने अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर देखिए लघुर्मी, क्या है, लघु धन उर्मी। जब इसका विच्छेद करेंगे तो बच्चों बनेगा लघु धन उर्मी। तो लघु का ऊ लेंगे। अब ये देखिए हलंत है तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि इसमें से ऊ निकाल लिया गया है, क्योंकि जब भी इसमें से स्वर निकाल लेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हलंत का हम लोग निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऊ और उर्मी का ऊ लेंगे और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घाय का आदेश हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, लघुर्मी। आगे आइए बच्चों देखते हैं श्रीशः। श्रीशः में श्री धन ईशः। तो यहाँ पर भी देखिए वही दशा है कि श्री का ई निकाल दिया। अब देखिए जो हमने कहा था कि दोनों तरफ अगर दीर्घ होते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि यहाँ पर भी क्या है, दीर्घ है और ईश का भी क्या है, दीर्घ है। दोनों तरफ दीर्घ होने पर भी क्या हुआ है, दीर्घाय का आदेश हुआ है और बना है श्रीशः। आइए बच्चों यहाँ देखते हैं पितृणम। पितृणम में पितृ का री और ऋणम का री लिया गया है और फिर दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, दीर्घाय का आदेश हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया है बच्चों, दीर्घाय का आदेश हो गया है और बना है क्या, हमारा पितृणम। आगे आइए बच्चों, ये है हमारा अभ्यास प्रश्न। इसमें है सुरारिः विद्यालयः गुरुपदेशः गिरीन्द्रः सुधीन्द्रः मातृणम। बच्चों ये शब्द हैं, इसका विच्छेद करके इसको जानने का प्रयास करिएगा, घर में इसका अध्ययन करिएगा, तभी आप लोग को इसमें पारंगता हासिल होगी। अब हम लोग दूसरा गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, गुण संधि के बारे में जानेंगे। क्या है, इसमें 3 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 3 वर्ण आते हैं, अ ए ओ। इसका सूत्र है बच्चों आद गुणः। तो क्या है सूत्र में, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। अवर्णादचि परे पूर्व पर्योरेको गुणा आदेशः स्यात्। अर्थात अवर्ण अ और आ से अच परे रहते, यानी पूर्व में क्या रहेगा, आ रहेगा और पर में क्या रहेगा, अच रहेगा। अच को अभी हमने आप समझा है आगे कि क्या, अच में सारे स्वर आते हैं, तो परे रहते पूर्व और पर को क्या हो जाता है, एक गुण आदेश हो जाता है। पहला है अवर्ण। अवर्ण में क्या है, अ और आ। यहाँ पर देखिए अवर्ण, अवर्ण में क्या है, अ और आ। अच में क्या है, अ ई उ री री ए ओ आई आउ। ये हमारा क्या है, अच है। परे बाद में पर पद का पहला वर्ण एक गुण, यानी अ ए ओ में एक गुण क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। आइए देखते हैं, बनाते हैं, तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है,
उपेंद्रः। यहाँ पर क्या है बच्चों? उपेंद्रः। तो उपेंद्रः में उप धन इंद्रः, उप का देखिए यहाँ पर अ है तो ये शर्त पूरी कर रहा है, और यहाँ पर अच का ई है तो यहाँ पर भी ये शर्त आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि इन तीनों में से एक गुण क्या होता है? आदेश होता है। तो एक गुण क्या आदेश हुआ है? ए हुआ है और बना हुआ है उपेंद्र। बच्चों, आप लोग के मन में सहज ही एक प्रश्न उपज रहा होगा कि यहाँ पर 3 वर्ण हैं तो हमने ए को ही यहाँ पर क्या काहे लिया है? ए को ही क्यों यहाँ पर लिया है? क्यों नहीं हमने ओ को लिया, क्यों नहीं अ को लिया? तो आइए बच्चों समझते हैं। यहाँ पर वर्ण को लेने का क्रम उच्चारण स्थान को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर वर्ण को लेंगे। जो निकटवर्ती यानी इन दोनों के उच्चारण स्थान को निकटवर्ती जो वर्ण पूरा करेगा उसी को हम लोग यहाँ पर लेंगे, किसी अन्य वर्ण को नहीं लेंगे। आइए देखते हैं क्या ए उस शर्त को पूरा कर रहा है। देखिए, अ का बच्चों उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, और ई का उच्चारण स्थान है इचु ऐशानाम तालुः, और ए का उच्चारण स्थान है ए दैतव कंठ तालु। तो बच्चों ये दोनों वर्णों को ए क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है, अ और ई के शर्तों को पूरा कर रहा है। इस वजह से इन तीनों वर्णों में हम लोग क्या करेंगे? ए को लाएंगे। अब बच्चों क्या है? गंगोदकम। क्या है इसका? गंगा धन उदकम। तो अ यहाँ पर भी अ वर्ण, अ और आ, तो इसका गंगा का आ ले लेंगे और उदकम का उ ले लिया। अब फिर से वही प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है कि हम क्यों ओ को ही लिए? तो अभी हमने यहाँ बताया कि उच्चारण स्थान की दृष्टि को रखते हुए यहाँ पर भी इस क्रम में इस वर्ण को लिया गया है। आइए देखते हैं क्या उच्चारण स्थान की दृष्टि से ये वर्ण उपयुक्त है। तो अको विसर्जनीय नाम कंठ, और उ का उपपदमानीय नाम औष्ठव, और अ का है ओदायतव कंठोष्ठव। तो इस वजह से ये ओ उपयुक्त प्रतीत होता है। उपयुक्त वर्ण उच्चारण को क्या करता है? इंगित करता है, निर्धारित करता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर ओ को लेंगे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? हितोपदेशः। क्या है? हितोपदेशा में हित धन उपदेशा। तो हित का अ लिया और उ का उपदेशा का उ लिया तो क्या बना? और 3 वर्णों में ओ लिया। क्यों लिया? क्योंकि यह उच्चारण के स्थान की दृष्टि से ओ उपयुक्त है। फिर से देख लेते हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, उपपदमानीय नाम औष्ठव, और ओदौतव कंठोष्ठव। तो इस वजह से यहाँ पर ओ को लिया गया है। बच्चे यहाँ पर महर्षि है तो महर्षि का क्या है? महाधन ऋषि। तो अ वर्ण, अ में अ और आ आता है तो मह का आ ले लिया गया, ऋषि का री ले गया। बच्चों एक सूत्र है उरण रपरह से क्या हो जाता है? अर हो जाता है। उरण रपरह से रेफ होता है, अर बनता है, और अर से मिलकर क्या करते हैं? वर्ण सम्मेलन जब करते हैं तो क्या बनता है? महर्षि बनता है। बच्चों यहाँ पर भी वही है देवर्षि। देवर्षि में भी क्या होता है? देव धन ऋषि। देव का अ और आ आपको भूलना नहीं है, याद रखना है कि हमें क्या है? अवर्णादचि। तो अ होना चाहिए या आ होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए। तो अच का री है बच्चों। तो यहाँ पर भी उरण रपरह से रेफ होकर अर बनता है, और फिर क्या बनता है? महर्षि। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सुरेशः तथेति पिनोरुः राजेंद्रः महोत्सव गंगोर्मी ग्रीष्म ऋतु। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का अध्ययन अध्यापन समझ में आया होगा, और फिर हम लोग अगली कक्षा में फिर से
हम लोगों की मुलाकात होगी। धन्यवाद।